हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे बेटा। एक बार फिर से हम आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करते हैं। लिनियर अलजेब्रा की जो क्लास चल रही थी उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि एक W1 और W2 अगर दो सब स्पेस है तो W1 प्लस W2 भी क्या होता है, सब स्पेस होता है। ये काम हम लोग कर चुके थे पिछले लेक्चर में। आगे इसी का टॉपिक बेटा है, जैसे हमने क्या थ्योरम लिखा था उस थ्योरम को एक बार फिर से लिखते हैं पिछले लेक्चर का, ध्यान से देखना। थ्योरम क्या था हमारा? थ्योरम में क्या था बेटा, ये लिखा गया था इफ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F, वेक्टर V स्पेस V ओवर F, देन यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखना था। दो में क्या था? पहला था सर, पहला ये था कि W1 प्लस W2 इज आल्सो सब स्पेस होता है, इज ए सब स्पेस। और दूसरा सर था हम लोग का ये देखो यहाँ तक बेटा कल प्रूफ कर चुके हैं, मतलब पिछले लेक्चर में ये कहानी हो चुकी थी, इनको प्रूफ कर चुके थे कि W1 एंड W2 अलग अलग दो सब स्पेस है, तो इनका लीनियर सम क्या होता है? दोनों को ऐड करना। तो W1 प्लस W2 भी सब स्पेस होता है, ये हम काम कर चुके हैं। आज वाले में क्या करने वाले हैं, हमें दिखाना है कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2, लीनियर स्पैन ऑफ किसका सर? W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पैन क्या होता है? वो इक्वल टू होता है W1 प्लस W2 के। ये सेकंड वाला आज कहानी प्रूफ करना है बेटा। कौन सी? ये सेकंड कहानी हमें क्या करनी है, इसको आज इस सेकंड प्रूफ करना है। ठीक है, चलो बेटा प्रूफ करते हैं। सबसे पहला काम प्रूफ करते हैं इसको। बेटा ये भी थ्योरम बढ़िया है, बस ध्यान से देखते रहना, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। प्रूफ, अच्छा क्या प्रूफ करना है सर? हमें प्रूफ करना है कि लीनियर स्पैन किसका? W1 यूनियन W2 का जो लीनियर स्पैन होता है वो W1 प्लस W2 के इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। तो लीनियर स्पैन क्या होता है सर? लीनियर स्पैन क्या मतलब ये हुआ कि W1 दो सब स्पेस थे आपके पास सर, एक W1 होगा, ध्यान सुनना सर, एक W1 सब स्पेस है और एक W2 सब स्पेस है। इनसे हम बनाएंगे इनका यूनियन, इनसे क्या बनाएंगे? इनका यूनियन। अब इनके एलिमेंट से भी का एलिमेंट जनरेट करेंगे। इनके एलिमेंट से क्या करेंगे बेटा? भी का एलिमेंट जनरेट करेंगे। भी का एलिमेंट जनरेट करने का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उन्हीं का कलेक्शन सर हमारा क्या होता है? लीनियर स्पैन ऑफ क्या होता है सर? लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 होता है। ये बात क्लियर है बेटा? क्योंकि हम लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन और लीनियर सम तीनों चीजें आराम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक हमें ये दिया है, तो इन्हीं को इसके इक्वल दिखाना है। अच्छा दूसरा सर, हम पढ़े थे सर अगर A और B दो सेट हैं उनको इक्वल दिखाना होता है, तो एक बार A को सबसेट दिखाते हैं B का और दूसरी बार B को सबसेट दिखा देंगे सर A का। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से बोल देते हैं सर A इक्वल टू क्या होता है? B होता है। क्या होता है सर? A इक्वल टू B। इसका मतलब सर हमें यहाँ पे इन दोनों को सर इक्वल दिखाना है, इसको इसके इक्वल दिखाना है। इसका मतलब सर एक बार इसको हम इसका सबसेट दिखाएंगे और दूसरी बार हम इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। अगर ऐसा काम कर देंगे तो हमारा ये काम प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? यही काम करने वाले हैं। चलो बेटा करते हैं प्रूफ। चलो गिवन क्या है सर? गिवन है given W1 and W2 are two subspace, ये बात क्लियर है बेटा? इतना तो दिया है, given W1 and W2 are two subspace, since W2 is subspace, this implies that 0 belong to W2। बोलो, ये बात क्लियर है?
जीरो बिलोंग टू W2। सर W2 सब स्पेस है, इसका मतलब उसके अंदर एक आइडेंटिटी होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, वो सर क्या होती है, जीरो होती है। बात क्लियर। एंड लेट अल्फा बिलोंग टू W1, अल्फा 1 बिलोंग टू W1। क्या लिखा सर, हमने एक अल्फा 1 लिया, किसका लिया सर, W1 का एलिमेंट लिया, किसका, अल्फा 1। अगर सर ये अल्फा W1 का एलिमेंट है तो इस अल्फा 1 को तुम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, अल्फा 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, अल्फा 1 प्लस 0 पड़े, कोई फर्क पड़ेगा ना सर। अब ये अल्फा, अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कि सर ये अल्फा 1 तो W1 का लिया हमने, अल्फा 1 किसका लिया है, W1 का, लेकिन इस अल्फा 1 को हम अल्फा 1 प्लस 0 लिख सकते हैं। सर ये W1 का एलिमेंट हम दिखा रहे हैं कि अल्फा 1 है, और इस 0 को किसका माने, W2 का। इसका मतलब सर अल्फा 1 को हम अल्फा 1 प्लस 0 लिख रहे हैं, और ये अल्फा 1 W1 का है, और ये 0 किसका है सर, W2 का। तो इसका मतलब सर ये किसका एलिमेंट होगा, इसका मतलब सर ये बिलोंग कर जाएगा W1 प्लस W2 में। बोलो, क्योंकि W1 प्लस W2 लीनियर सम होता है, और लीनियर सम की डिफिनेशन क्या बोलती है, आपको एक W1 से एलिमेंट लेना होता है और एक एलिमेंट किससे लेना होता है सर, W2 से। इसका मतलब ये अल्फा 1 प्लस 0 एलिमेंट है किसका, W1 प्लस W2। अब ध्यान से देखो बेटा, अल्फा 1 लेके कहां से चले थे, अल्फा 1 हम W1 से लेके चले थे, और अल्फा 1 को देखा कहां दिया हमने, W1 प्लस W2 में। इसका मतलब सर ये हुआ कि W1 जो है सबसेट हो गया किसका, W1 प्लस W2 का। बोलो भाई इतना क्लियर है कि नहीं, देख लो, अल्फा 1 किसका लेके चले सर, W1 का, और अल्फा 1 को बिलोंग कहां करा दिया हम, W1 प्लस W2 में। इसका मतलब सर W1 जो है, W1 के सारे एलिमेंट किसमें है, W1 प्लस W2 में। इसका मतलब सर W1 सबसेट हो गया किसका, W1 प्लस W2 का। ये बात बेटा सिमिलरली तो हम ये भी बोल सकते हैं, सिमिलरली W2 सबसेट हो सकता है W1 प्लस W2 का। बोलो ये भी तो हो सकता है, सेम उसी प्रोसेस में हो जाएगा, क्योंकि अगर W2 का कोई एलिमेंट ले लेते हैं बीटा 1, और W1 का एलिमेंट क्या सर, 0, क्या लेते हैं 0, उसको भी बीटा 1 प्लस 0 लिखते हैं, और बीटा 1 प्लस 0 कहां बिलोंग कर जाता है, W1 प्लस W2 में। इसका मतलब सर इन दोनों चीजों से क्या मिला है कि W1 सबसेट है किसका, W1 प्लस W2 का, W2 भी सबसेट है किसका, इसका मतलब सर ये हम लिख सकते हैं क्या, बोलोगे सर तब ये भी तो लिख सकते हैं हम, दिस इंप्लाइज दैट W1 यूनियन W2 सबसेट हो गया किसका, W1 प्लस W2 का। बेटा ये बात यहां तक क्लियर हो गई कि W1 यूनियन W2 सबसेट हो गया किसका सर, W1 प्लस W2। समझने के लिए बेटा ध्यान से देखो, इधर समझाते हैं, ये जो बातें लिखी इसको इधर देखो। ये क्या बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है कि सर A सबसेट है C का, और B भी सबसेट है C का, B भी सबसेट है C का। इसका मतलब जो A यूनियन B है वो सबसेट होगा सर C का। बेटा वही कहानी देखो यहाँ पे लिखा है, W1 सबसेट है इसका, W2 इसका सबसेट है, इसका मतलब W1 यूनियन W2 क्या हो गया, सबसेट हो गया। बेटा इसको चाहो तो आराम से एक एलिमेंट लेके प्रूव करो, जैसे C इक्वल टू मान लो क्या सर 2 3 4 करली ब्रैकेट में ऐसा मान लेते हैं, A इक्वल टू मानते हैं सर 1 2, और C इक्वल टू मानते हैं सर क्या 2 मानते हैं। अब बताओ देखो A के सारे एलिमेंट C में है, C के सारे एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब इनका यूनियन निकालोगे तो 1 2 आएगा। सर A यूनियन B लिख लो इसको, A यूनियन B निकालेंगे तो सर 1 2 आ जाएगा, और 1 2 सर सबसेट है फिर से किसका, C का। बेटा वही कहानी यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, तो इसको हटाते हैं। इसका मतलब यहां से हमारा क्या हो गया, बोलोगे सर यहां तक तो हम लोग का काम ये हो गया। और अच्छा ये देखो बेटा, अभी इसके जो थ्योरम है इसका पहला पार्ट क्या बोला था कि W1 प्लस W2 सब स्पेस होता है। इसका मतलब हो गया क्या, दिस इंप्लाइज दैट W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस, इज अ सब स्पेस which contains किसको कंटेन्स कर रहा है सर, W1 यूनियन W2। ठीक, इतनी बात हो गई। अब थ्योरम में आओ बेटा, यहां तक हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट
अब देखो जो प्रूफ करना है क्या है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, या वी हैव टू प्रूव दैट, देखो वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है बेटा वो लिख लेते हैं, प्रूव दैट लीनियर स्पैन ऑफ W1, लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 ये इक्वल हो रहा है किसके, W1 प्लस W2। फॉर दिस वी सो दैट, इसके लिए हम क्या दिखाने वाले हैं बेटा, इसके लिए सर दिखाने वाले हैं कि W1 एक बार दिखा देंगे W1 प्लस W2 सबसेट है किसका, लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 का, एंड दूसरी बार क्या दिखाएंगे सर, लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 सबसेट है किसका सर, W1 प्लस W2। बेटा ये दो कहानी हमारे पास अब चलने वाली है, मतलब हमारा टारगेट हमारा ये है, टारगेट हमारा क्या था, हमें ये इसके इक्वल दिखाना है, तो इसको इक्वल दिखाने के लिए एक बार इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाने वाले हैं, यही काम करने वाले हैं बेटा। देख लो बेटा यहां तक क्लियर है तो आगे चले कंटिन्यू कर जाए, देख लो ठीक है। चलो अब पहला उठाते हैं सर, पहला उठाते हैं इसको इसका सबसेट दिखाना, ध्यान से देखो, बोलोगे सर इसको इसका सबसेट दिखाना है, इसको इसका सबसेट दिखाना है, इसका मतलब सर इसका एक एलिमेंट लेके चलते हैं, सर इसका एक लेट अल्फा बिलोंग टू W1 प्लस W2, ऐसे लिखो। अगर अच्छा सुनो, अगर अल्फा किसका एलिमेंट ले रहे हैं W1 प्लस W2 का, इसका मतलब वो अल्फा, अगर अल्फा बोल रहे हैं किसका, W1 प्लस W2 का, इसका मतलब वो अल्फा दो पार्ट में होगा, एक अल्फा 1 होगा, एक बीटा 1 होगा, अल्फा 1 W1 से आया होगा और बीटा 1 कहां से आया होगा, W2 से, तभी तो बोल सकते हैं, क्योंकि W1 प्लस W2 क्या लीनियर सम है, और लीनियर सम की डिफिनीशन आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो लेट अल्फा इसका टू लिख देते हैं क्या सर, अल्फा 1 प्लस का बीटा 1 बिलोंग टू किसका, W1 प्लस W2, ठीक। इसका मतलब सर नीचे लाइन से हमें क्या दिखा कि इसका मतलब ये है कि ये अल्फा 1 बिलोंग टू W1 है और ये बीटा 1 कहां से बिलोंग टू W2 है। तो यहां से सर ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा 1 प्लस का अल्फा 1 कामा बीटा 1 बिलोंग टू W1 यूनियन W2 भी तो लिख सकते हैं सर। बोलो कि अगर अल्फा 1 W1 का है, बीटा 1 W2 का है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट उनके यूनियन में जाएंगे। यहां तक बेटा बात क्लियर है, ये दोनों एलिमेंट क्या करेंगे, उनके यूनियन में जाने वाले, ठीक है। अब यूनियन में चले गए हैं, देखो ध्यान से देखो, हम लोग कर क्या रहे हैं, अल्फा उठाए हैं, अल्फा किसका उठाए हैं, W1 प्लस W2 का। क्यों उठाए हैं, क्योंकि W1 प्लस W2 को सबसेट दिखाना है इसका, तो इसका एलिमेंट लेके चल रहे हैं और इस एलिमेंट को इसमें बिलोंग कराएंगे, ठीक है, इसमें बिलोंग। अब बेटा देखो नाउ, अब देखना ध्यान से, नाउ सर बोलोगे इसको तो हम 1 इंटू अल्फा 1 प्लस का 1 इंटू बीटा 1 लिख सकते हैं, और ये किसका एलिमेंट होगा सर, एक एलिमेंट देखिए W1 से आया है और एक एलिमेंट किससे आया है सर, W2 से, इसका मतलब सर ये एलिमेंट है W1 प्लस W2 का। अच्छा अब ये देखो अल्फा 1 किसका है सर, अल्फा 1 और बीटा 1 किसका है, W1 यूनियन W2। ध्यान से बेटा समझना, ये एलिमेंट हमने बनाया 1 इंटू अल्फा 1 प्लस का 1 इंटू बीटा 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। जब ऐड किया तो हमें पता है कि एक एलिमेंट W1 से है, दूसरा W2 से, तो ये लीनियर सम का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, लीनियर सम का। लेकिन सर ये अल्फा 1 और बीटा 1 तो W1 यूनियन W2 का था, इसका मतलब अगर सीधा सा देखो तो W1 यूनियन W2 से W1 यूनियन W2 के दो एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, दो एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और वो एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहा है सर, W1 प्लस W2 में बिलोंग कर रहा है, देख लो कर रहा है। इसका मतलब यहां से क्या मिला कि मिला क्या सर, मिल रहा है यहां से ये कि 1 इंटू अल्फा 1 प्लस का 1 इंटू बीटा 1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। एलसी का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट किसके एलिमेंट का सर? W1 यूनियन W2 का। मतलब W1 यूनियन W2 के दो एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और कहां बिलोंग कर रहा है सर? W1 प्लस W2 में। इसका मतलब ध्यान से देखो, इस अल्फा को, इसी अल्फा को देखो, ये एक तरह से अल्फा ही है ना, एक तरह से तो ये अल्फा ही लिखा है ना सर, एक तरह से तो ये अल्फा ही लिखा है। अल्फा वन को कहां का लेके चले थे? अल्फा वन को कहां का लेके चले थे? W1 प्लस W2 का। और इसको लेके कहां पहुंच गए हम? लेके कहां पहुंच जा रहे हैं? उस यूनियन में पहुंच जा रहे हैं। ये कहां पहुंचा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट W1 यूनियन W2। इसका मतलब सर यहां से हो गया कि लीनियर W1 प्लस W2 इज सबसेट हो गया किसका? लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। ये बेटा ये हाफ पार्ट यहां तक हो गया। देख लो बेटा, ये क्लियर है यहां तक। तो आगे कंटिन्यू करने वाले बेटा एक बार पूरा चीजें देख लो आराम से। देख लो बेटा, एक बार पूरा चीज देख लो, आराम से क्लियर हो जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक बेटा, चलो आगे सेकेंड पार्ट करते हैं। चलो इसको आगे करते हैं बेटा, इसको इधर आगे नहीं, इधर करते हैं, इधर। इस पार्ट में चलो। अब बेटा मुझे बताओ, कल जो हम लोग पढ़े थे कि सर ये L ऑफ S इक्वल टू S ये होता है, इसका मतलब ये S स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। क्या होता है? S LS क्या होता है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो कंटेन करता है S को। क्या होता है? ये S क्या होता है सर? LS क्या होता है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। देखो हम लीनियर स्पैन को सब स्पेस प्रूफ कर चुके हैं, पिछले थ्योरम में किए थे। तो इसका मतलब ये, और होता कैसा है सर? ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो कंटेन करता है किसको? S को। अब यहां पे आओ, अब यहां पे आओ। Since linear span of W1 union W2 is smallest subspace which contain W1 यूनियन W2। W1 यूनियन W2। बोलो बेटा बात ये क्लियर है? ये हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो इसको कंटेन करता है। एंड W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस। देखो यहां से देखो, अब देखो ये कहां गया? यहां पे जो ये प्रूफ किया है W1 प्लस W2 सब स्पेस है, वो किसको कंटेन कर रहा है? इसको। वही चीजें लिख रहे, देखो ध्यान से। एंड W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस विच कंटेन किसको कंटेन कर रहा है सर? ये W1 यूनियन W2। अब बेटा थोड़ा रिलेट करो, यहां से क्या मिल रहा है कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। ये क्या होता है? सबसे छोटा सब स्पेस होता है जो इसको कंटेन कर रहा है। किसको कंटेन कर रहा है? इसको। और इन्हीं को ये कंटेन कर रहा है। इन्हीं को क्या कंटेन कर रहा है? ये। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट लीनियर स्पैन ऑफ क्या? W1 यूनियन W2 ये कंटेन हो गया, किसमें कंटेन हो गया सर? किसमें कंटेन हो रहा है? W1 प्लस W2 में। तो बेटा यहां से देखो, यहां से क्या मिला है? इस लाइन में देखो, लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 ये सबसेट है W1 प्लस W2 का। उल्टा लिख दे क्या होता? एक मिनट बेटा, यहां नहीं, यहां देखो ध्यान से, ये प्रूफ किया था। यहां से क्या मिला था कि W1 प्लस W2 सब स्पेस है किसका? लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 का। ये लाइन देखो बेटा ध्यान से, ये लाइन देखो ध्यान से।
ये यहाँ पे ये इसका सबसेट है, इसका ठीक उल्टा देखो, ठीक उल्टा क्या मिल रहा है वहां पे, दोनों देखो रिलेट करो, और यहाँ पे अब ये वाला इसका सबसेट हो गया, ये वाला क्या हो गया इसका सबसेट, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो सीधा ले तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट linear span of W1 यूनियन W2 इक्वल टू किसके हो गया सर, W1 प्लस W2। बेटा ये होता है हमारा थ्योरम। अब ध्यान से सुन लो, पूरा कहानी में हमने किया क्या है, था क्या हमारे पास, आपको बोला था कि W1 और W2 दो सब स्पेस है, W1 और W2 क्या हमारे पास है, दो सब स्पेस है, तो उनका लीनियर स्पैन भी सब स्पेस होता है, ये पिछले लेक्चर में प्रूफ हो गया था। दूसरा आज क्या प्रूफ करना था कि अगर वो W1 और W2 दो सब स्पेस, उनका यूनियन निकाल लो, तो यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा सर, W1 यूनियन W2 आएगा। अब उसका लीनियर स्पैन निकालो, तो जो वो लीनियर स्पैन आएगा वो W1 और W2 के लीनियर सम के बराबर होगा, यही प्रूफ करना था कि W1 यूनियन W2 का जो लीनियर स्पैन आता है वो W1 प्लस W2 के लीनियर सम के इक्वल होता है, यही हमें प्रूफ करना था। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या किया कि W1 यूनियन W2 को कंटेन कराया किसमें, हमने W1 प्लस W2 में, जो कहानी ये यहां पे हुई थी, ये कि W1 यूनियन W2 कंटेन कहां पे हो गया, W1 प्लस W2 में, ये बातें हमें मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना था, दोनों को इक्वल दिखाना था, तो हमें पता है इक्वल दिखाने के लिए एक दूसरे को सबसेट दिखाते हैं, तो वही हमने यहां पे लिखा कि हम ये शो करेंगे कि W1 प्लस W2 एक बार इसका सबसेट है और ये वाला टर्म एक बार इसका सबसेट है। पहले वाले को लेके चले, तो इसको इसका सबसेट दिखाने के लिए क्या किया हमने, इसका एक एलिमेंट अल्फा लेके चले और इसी अल्फा को बिलोंग कहां करा दिया हमने, W1 यूनियन W2 में। लेकिन कैसे बिलोंग, अब उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में दिखाया हमने, किसके टर्म में दिखाया, लीनियर कॉम्बिनेशन में। और जैसे बेटा ये लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, इसका मतलब हमें पता है लीनियर सम क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन ही क्या होता है, लीनियर स्पैन। तो हमने इसको कहां बिलोंग करा दिया, इस वाले में, लीनियर स्पैन वाले में। ठीक है बेटा, तो यहां से ये वाला पार्ट हो गया था कि W1 प्लस W2 का एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन से हम ये वाला बना ले रहे हैं। ठीक है, ये कहानी हो गई थी। दूसरे पार्ट में इसका ठीक उल्टा लेके चले हम लोग फिर। अब क्या हमें पता है भाई कि LS इक्वल टू S होता है, तो LS हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो S को कंटेन करता है। तो वही कहानी थी कि अगर ये लीनियर स्पैन ये है, क्या स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो इसको कंटेन करेगा। और ये जो जस्ट सबसे पहला प्रूफ किया था कि ये तो खुद W1 प्लस W2 में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब इन दोनों के रिजल्ट से मिला ये वाला टर्म इसमें बिलोंग करता है बेटा। अब ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इस पूरे थ्योरम में ये काम किया गया था। ठीक है, देख लो बेटा, तो आगे चले, देख लो ध्यान से। अब इसके लीनियर स्पैन की बेटा तीन प्रॉपर्टी और बची। लीनियर स्पैन का ये थ्योरम लास्ट था, तीन प्रॉपर्टी और बची बेटा। हो सकता है तो आज नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर में उन तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ कराएंगे, क्योंकि अभी कराएंगे तो एक प्रॉपर्टी हो पाएगी, दो छूट जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगले लेक्चर में आते हैं बेटा, उन तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ करा देते हैं, तो आपका लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर सम की तक की बातें हो जाएंगी खत्म। ठीक है, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक बेटा, तब तक के लिए जय।